जय शिव सदा शिव हर हर महादेव की जय। फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार चतुर्दशी तिथि 12 मार्च दोपहर 3:03 तक रहेगी। इस बार चतुर्दशी तिथि में रात्रि के समय 11 मार्च ही रहेगा। शिवरात्रि में रात के समय चतुर्दशी तिथि का अधिक महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि और चतुर्दशी तिथि पूरी रात रहेगी। लिहाजा महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च को किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि की तिथि 11 मार्च 2021। महानिषिद्ध काल 11 मार्च रात 11:44 से रात 12:33 तक। निषिद्ध काल पूजा 11 मार्च देर रात 12:06 से 12:55 तक। अवधि 28 मिनट। महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त 12 मार्च सुबह 6:36 से 6 सेकंड में दोपहर 3:04 32 तक। चतुर्दशी तिथि शुरू 11 मार्च को दोपहर 2:39 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 मार्च दोपहर 3:03 तक। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों का साथ शिव पूजा करनी चाहिए। साथ ही पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी के मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दें। सामान्यतः से लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं। व्यक्ति यह व्रत करके ब्राह्मणों को खाना खिलाकर और दीप दान करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार शिवरात्रि की पूजा विधि के विषय में भी अलग अलग मत है। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घृत और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद के साथ स्नान कराना चाहिए। चारों प्रहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र भी है। प्रथम प्रहर में हीरीष्णाय नमः, दूसरे प्रहर में हीरी अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में हीरी वामदेवाय नमः, चौथे प्रहर में हीरी संजोदय जाताय नमः। मंत्र का जाप करना चाहिए। वही वर्ष क्रिया कौमुदी के पृष्ठ 13 में आया है कि दूसरे और तीसरे चौथे पहर में वृत्ति की पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुननी चाहिए। स्तोत्र पाठ करना चाहिए। साथ ही प्रातः काल अर्घ्य जल के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास क्षमा मांगने से नहीं है, क्योंकि क्षमा तो दूसरों से मांगी जाती है। मैंने तो खुद को शिव जी को अर्पित कर दिया है। अनिर्मल को निरकार रूप विभुआया सर्वत्र सर्वनिंदिराय सदा में समतवन मुक्ति बंद चिंतना रूप शिवो हो। अर्थात मैं समस्त संदेहों पर पड़े बिना किसी आकार वाला स्वर्गत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्यापक करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ। महाशिवरात्रि के व्रत के पारण। धर्म सिंधु के पृष्ठ 126 के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि में तीनों पैरों को पूर्व ही समाप्त हो जाए तो पारण तिथि के अंत में करना चाहिए। यदि वह तीनों प्रहरों में से आगे चली जाए तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण करना चाहिए। जबकि निर्णय सिंधु के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के 3 पहरों से पूर्व समाप्त हो जाए तो पारण चतुर्दशी के बीच में ही होना चाहिए, न कि उसके अंत में। महाशिवरात्रि को लेकर ये मान्यता है। आचार्य इंदु प्रकाश के मुताबिक माना जाता है कि आज के दिन से इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। वहीं ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी
आद देवी महान शिवलिंग तयो जूत कोटि सूर्य सम प्रभ। फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महान काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जबकि कई मान्यताओं माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। गरुड़ पुराण, सिकंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति विलपत्तियों के साथ शिव जी की पूजा करता है, रात के समय जाग कर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार में को पालता था। वह एक शाहूकार को कर्जदार था, लेकिन उसके ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना ली। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया, ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला, पर आग बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी को व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी तालाब पर पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने दंश पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रसन्न हो जाऊंगी। तब मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरणी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ विल पत्र अन्यासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में प्रथम पैर का पूजन भी समापन हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता का ठिकाना रहा। समीप जाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ। कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि को आखिरी पैर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर का भी पूजन संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फुटने की हुई तो तब एक हुष्ट पुष्ट मृग
उसी रात रिश्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी को तनी पृथ्विया चरा कर देख मृग विनती से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं निर्णयों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ कर जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा बंद होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हुआ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने में अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी को इससे हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति को वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पक्षियों को ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक बहाना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का पालन करने पर भी शिकारी का मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव की कृपा से उसे अपने जन्म में चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व पर जानकर उसके अगले जन्म में भी पालन कर पाए। जय शिव सदा शिव, हर हर महादेव की जय। जय शिव।